हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं आप लोगों के साथ नेटवर्क एनालिसिस का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी, जिस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है 7 नंबर में, या जिसको आप नेटवर्क ग्राफ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पे से आपके जितने भी डेफिनेशंस है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नेटवर्क ग्राफ थ्योरी? सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ बेसिकली क्या है? ये आप यहाँ पर सर्किट देख रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आपके एलिमेंट्स कनेक्टेड है, कौन कौन से एलिमेंट? आर, एल और सी। ठीक है। ये जो आपके एलिमेंट्स कनेक्टेड है आर, एल, सी, इसको आप लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करेंगे? आप देखिए यहाँ पर जो इंडक्टर था वो आपका किससे रिप्लेस हो गया? बाय लाइन। जो भी आपका रेजिस्टेंस था वो भी लाइन से रिप्लेस हुआ। तो आपका आर, एल, सी को अगर आप लाइन से रिप्लेस कर देते हैं और जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स होंगे उसको आप शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को आप ओपन करेंगे। जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स होंगे उसको आप क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को आप करेंगे ओपन सर्किट। तो इस तरह से जो आपका न्यू नेटवर्क फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं ग्राफ। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राफ। क्लियर? ये आपका सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर आपने कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस सेकेंड और रेजिस्टेंस को आपने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। और ये चीज ध्यान रखना है, जो भी एरो आपको ओरिजिनल सर्किट में असाइंड है वही एरो आप ग्राफ में भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए जो डायरेक्शन यहाँ पर था सेम आपने डायरेक्शन ग्राफ पे भी असाइन किया है। क्लियर? तो अब ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को आप क्या कर देते हैं? ओपन। वोल्टेज सोर्स है तो उसको आप कर देते हैं शॉर्ट। और जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड है आर, एल, आर और यहाँ पर भी आर, उसको आप लाइन से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? जो ग्राफ होता है उस पे आपके नोड्स भी होते हैं और ब्रांचेस भी होते हैं। क्लियर? तो ग्राफ पे भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है या डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप ये सब चीज डिफाइन करेंगे। तो ग्राफ के पास ये देखिए यहाँ पर नोड्स भी होते हैं और ब्रांचेस भी होते हैं। अब ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ यहाँ पर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपका प्लानर ग्राफ और दूसरा आपका नॉन प्लानर ग्राफ। तो ग्राफ आपके दो प्रकार के होते हैं, प्लानर ग्राफ और दूसरा आपका होता है नॉन प्लानर ग्राफ। प्लानर ग्राफ के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो प्लानर ग्राफ आपका क्या है? जो आपका टू डायमेंशनल प्लेन पे ड्रॉ होता है। जो ग्राफ आपका दो डायमेंशनल प्लेन पे ड्रॉ होगा उसको हम कहेंगे प्लानर ग्राफ। क्लियर? जो प्लानर ग्राफ होता है वो आपस में ना क्रॉस करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं नॉन प्लानर में ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी आप ग्राफ्स देखेंगे जो आपस में आपका क्रॉसिंग ले रहा है, तो दैट इज द नॉन प्लानर ग्राफ। क्लियर? तो प्लानर ग्राफ जो कि सीधा से हो और जहां पर कोई भी कट या क्रॉस या इंटरसेक्शन नहीं हो, तो वो आपका क्या होता है? प्लानर ग्राफ। ठीक है, नोड है, ठीक है, यहाँ पर नोड से हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं, दैट्स ओके, बट आपस में कटिंग नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका इंटरसेक्शन है। और नॉन प्लानर ग्राफ क्या होता है? जो आपका आपस में इंटरसेक्ट करे। क्लियर? जहां पर जो ब्रांचेस है वो आपस में इंटरसेक्ट करे, तो वो आपका नॉन प्लानर ग्राफ कहलाता है। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लानर ग्राफ वो ग्राफ होता है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, और नॉन प्लानर ग्राफ उसको बोलते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज दी नॉन प्लानर ग्राफ। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर ये बना सकते हैं और नॉन प्लानर पे आप क्रॉसिंग करके बना सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं सब ग्राफ की। तो सब ग्राफ क्या होता है? देखिए यहाँ पर बेसिकली जो सब ग्राफ है, इट इज दी सबसेट ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स ऑफ द गिवन ग्राफ। जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द ग्राफ। ये आपका एक ग्राफ दिया है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। क्लियर? ये आपका फर्स्ट नोड है, ये आपका सेकंड और आपका ये थर्ड नोड है। तो ये आपका ग्राफ दिया है, तो इसके अगर हम ब्रांचेस ले लेते हैं, कुछ कुछ हम नोड्स ले लेते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सब ग्राफ। मतलब ग्राफ का ही एक अलग से पार्ट, उसको हम कहते हैं सब ग्राफ। तो जो सब ग्राफ होता है उसके पास ब्रांचेस भी होते हैं, नोड्स भी होते हैं, बट ओरिजिनल ग्राफ से कम। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 नोड्स है, यहाँ पर इट इज अ ग्राफ। ये आपका क्या ड्रॉ था? ग्राफ। अब इसका आपको अगर एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि सब ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पर ब्रांचेस कम लेंगे और नोड्स भी कम लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर तीनों नोड्स इंक्लूड कर दिया, बट हमने यहाँ पर ब्रांचेस को कम कर लिया।
ये आपने एक लाइन ड्रॉ किया 1 और 2, ये भी आपका सब ग्राफ है किसका? ये ग्राफ का। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया, तो आप एक ग्राफ से मल्टीपल सब ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो बेसिकली जो ग्राफ होता है उसके बहुत सारे सब ग्राफ्स ड्रॉ हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्री की। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन में से एक है। ट्री क्या होता है? तो ट्री बेसिकली एक ग्राफ का सब ग्राफ है। अभी आपने जस्ट देखा कि सब ग्राफ क्या होता है, जिसपे आपके ब्रांचेस भी होते हैं, नोड्स भी होते हैं, बट ओरिजिनल ग्राफ से कम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब ग्राफ। अब ट्री क्या है? बेसिकली ये ग्राफ का सब ग्राफ है जिसके अंदर सारे नोड्स होते हैं, बट सारे ब्रांचेस हो ये जरूरी नहीं है। तो ट्री कंटेन्स ऑल दी नोड्स ऑफ द ग्राफ। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि ट्री क्या कंटेन करता है? ऑल दी नोड्स ऑफ द गिवन ग्राफ, बट ब्रांचेस हो ये जरूरी नहीं है ना? ये आप डेफिनेशन क्लियर रखिएगा। तो ट्री किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ होता है जिसके अंदर सारे नोड्स होते हैं, बट नॉट ब्रांचेस। क्लियर? अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की। जो जो ट्री होता है वो क्लोज नहीं होता है कभी भी। आपका जो ट्री होगा वो क्लोज नहीं होगा, क्लोज लूप नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस एक ग्राफ के बहुत सारे ट्रीज बन सकते हैं, है ना? एक ग्राफ से हम लोग बहुत सारे मल्टीपल ट्रीज को बना सकते हैं, और जो ट्री के ब्रांचेस बनते हैं उसको हम कहते हैं ट्विक्स। अब हम यहाँ से समझते हैं कि ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। क्लियर? ये ग्राफ दिया है, और इस ग्राफ में आपको पहला पॉइंट क्या है ट्री का, कि ट्री के अंदर क्या होने चाहिए? सारे नोड्स। ट्री के अंदर आपके क्या होने चाहिए? सारे के सारे नोड्स। सेकंड, ट्री कभी भी आपका, यहाँ पर आप पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट, ट्री के अंदर सारे नोड्स होने चाहिए। ट्री कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं होगा, और एक ग्राफ के बहुत सारे प्रकार के ट्रीज बन सकते हैं, बट उसके अंदर सारे नोड्स इंक्लूड होना चाहिए। और जो ट्री के ब्रांचेस होंगे उनको हम ट्विक्स कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये आपके पास 4 नोड है, 1 2 3 4। क्लियर? और ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज व्हाट? ये आपको ग्राफ गिवन है। अब हमें क्या बनाना है? यहाँ पर ट्री बनाना है। तो जब आप ट्री बनाएंगे तो आपको सारे नोड्स इंक्लूड होना चाहिए, मतलब ये और ये भी। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर सारे नोड्स आ गए, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? एरो को, डायरेक्शन को हम एज इट इज असाइन करेंगे जैसा कि आपका ओरिजिनल ग्राफ में दिया हुआ है। और ये ट्री हमने 1 बनाया, यहाँ से आप ट्री सेकंड भी बना सकते हो। देखो, लेकिन सारे नोड्स होने चाहिए। ये आपने ड्रॉ किया इस तरह से, जस्ट इसका ऑपोजिट। ये आपका 1 नोड हो गया, दिस इज 2 नोड, दिस इज 3, और आपने इस तरह से बना दिया 4। और भी ऐसे मल्टीपल टाइप्स के आप ट्री बना सकते हैं, बट आपको जो डायरेक्शन गिवन है वही आप क्या करेंगे? यहाँ पर असाइन करोगे। ठीक है? यहाँ पर आपका ये गलत हो गया, ये तो था ही नहीं यहाँ पर, है ना? अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आप इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पर भी आपके चारों नोट्स इंक्लूड हो गए। ठीक है? और हम किस तरह से बना सकते हैं? आप इस तरह से जस्ट ऑपोजिट इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। ये आप देखिए, ये सेकंड नोड हो गया, ये फर्स्ट नोड हो गया, है ना? इसके अंदर जो डायरेक्शन था वो इस तरह से था, यहाँ पर डायरेक्शन डाउनवर्ड्स था, और एक और नोड बच गया, दैट इज 4। तो ये 1 2 3 4। तो आप एक ग्राफ के मल्टीपल ट्रीज को बना सकते हो। अब ये जो ट्री के ब्रांचेस है, ब्रांचेस कौन कौन से हैं? दीज आर द ब्रांचेस। ये आपके क्या है? ब्रांचेस। आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने ऑरेंज लाइन से किया है, दीज आर द ब्रांचेस। और उस ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? ट्विक्स कहते हैं। ट्रीज के ब्रांचेस को क्या कहोगे? ट्विक्स। तो यहाँ पर आपके कितने ट्विक्स हो गए? 1 5 एंड 4। दिस 1 5 एंड 4। क्लियर? यहाँ पर आपके कितने ट्विक्स हो गए? ट्विक्स इज व्हाट? द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ट्री के जो ब्रांच होते हैं उसको हम ट्विक्स कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपके जो ट्विग हो गए 1 2, और ये वाला क्या था? आपका 3 था। तो 1 2 और 3। यहाँ के अगर ट्विक्स की बात करेंगे तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो ट्विक्स है दैट इज 2, ये आपका 3 है, 2 5 और 3। क्लियर? तो यहाँ से हमने ट्री को समझा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज दी कोड ट्री। कोड ट्री क्या होता है, या जिसको हम लिंक बोलते हैं, जो आपका जो ब्रांचेस है वो ट्री में नहीं आएगा उसको हम कहेंगे कोड ट्री। जैसे कि ये आपको ग्राफ गिवन है, इसका हमें ट्री बनाना है। ट्री का कंडीशन क्या होता है? सारे नोड्स आने चाहिए, मतलब 1 2, और आपका ये 4 नोड भी आ गया, और आपका ये क्या आ गया? दैट इज 3 नोड आ गया। डायरेक्शन जो गिवन है वही हम असाइन करेंगे। अब ये क्या बन गया? इस ग्राफ का ट्री। अब यहाँ पर जो जो आपके ब्रांचेस नहीं है, कौन कौन से ब्रांचेस नहीं है? ये और ये। तो जो ब्रांच आपके यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे दैट इज दिस वन, ये है आपका
और यहाँ पर आपका ये सेकंड हो गया। क्लियर? तो ये आपका सेकंड नोड और ये आपका फोर्थ डायरेक्शन जो है वही हम असाइन करेंगे। तो ये इसका क्या हो गया? कोट्री। दैट मीन्स जो आपका इस पे इंक्लूड नहीं होगा वो आपका क्या कहलाएगा? कोट्री, जिसको आप लिंक या कॉर्ड भी बोलते हो। क्लियर? तो ब्रांचेस विच आर नॉट इन द ट्री, जो ब्रांचेस आपके ट्री में नहीं है उसी को हम कहते हैं कोट्री। और कोट्री और क्या बोल सकते हैं इसको? लिंक भी बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर कितने लिंक्स हो गए? तो यहाँ पर आप अगर नाम असाइन कर दोगे टू, जैसे कि यहाँ पर 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, तो इसके ट्विक्स कितना हो गया इस ट्री का? अगर ट्विक्स की बात करेंगे तो 1 4 और 2, तो ट्विक्स हो गए आपके 1 4 एंड 2। अगर इसके लिंक की बात करूं तो लिंक कितने हो गए आपके इसके? 3 और 5। इस प्रकार से आपको निकालने के लिए आता है एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। अभी तक आप लोग को अभी हमने डेफिनेशन देखा। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स के ऊपर भी आपको आरजीपीवी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज इंसिडेंस मैट्रिक्स। बेसिकली इंसिडेंस मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि कन्वर्ट करता है ग्राफिकल डाटा। अभी हम ग्राफ पे बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या करता है? ग्राफिकल डेटा को एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है? इट कन्वर्ट्स द ग्राफिकल डेटा इनटू एल्जेब्रिक फॉर्म। क्लियर? अगर मान लीजिए कि किसी ग्राफ में n नोड्स है और b ब्रांचेस है, तो जो ऑर्डर होगा इंसिडेंस मैट्रिक्स का वो क्या होगा? आपका n क्रॉस b। क्लियर? अगर कोई ग्राफ है उसके पास नंबर ऑफ नोड्स n है, ब्रांचेस b है, तो जो ऑर्डर होगा वो आप कैसे निकालेंगे? आप नोड्स और ब्रांचेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं आप इंसिडेंस मैट्रिक्स का? मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है दैट इज ए, और ब्रांच हमने मान लिया यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ए आई जे, यहाँ पर जे आपका ब्रांच है, आई आपका नोड है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स के? 1 कब होगा? जब करंट बाहर जाएगा नोड से। मान लीजिए कि ये आपका एक डायग्राम है ना, ये कुछ एरो हमने असाइन कर लिया है। तो अगर आपका जो एरो है वो बाहर की तरफ जाए, ये नोड है आपका, नोड एन, तो ये नोड से अगर आपका एरो, ये ब्रांच है, बाहर जा रहा है तो उस केस में हम 1 लेंगे। क्लियर? और -1 कब लेंगे? जब आपका जो ब्रांच का करंट है वो एंटर कर रहा है। देखिए ये एंटर कर रहा है यहाँ पर, ये भी एंटर कर रहा है, तो इस केस में हम क्या लेंगे? -1। और मान लीजिए कि इनके बीच में अगर कोई कनेक्शन नहीं है, अगर ब्रांच और नोड के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर हम क्या लेंगे? 0। तो 1 कब लेंगे? जब बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है तो -1। तो चलिए ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका एक ग्राफ मतलब ग्राफ, आपको यहाँ पर एक सर्किट गिवन है। आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है, और उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है ना? ये आपका सर्किट गिवन है। हमें पता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में क्या करते हैं? जितने भी आपके आर एल सी दिया रहता है उसको आप लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। अगर कोई वोल्टेज सोर्स है उसको आप क्या करेंगे? शॉर्ट कर देते हैं। और जो भी आपका करंट सोर्स है उसको आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो इन्हीं कंसेप्ट को ध्यान रख के हम कोई भी ग्राफ को इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सर्किट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। आपका यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है। क्लियर? और ये रेजिस्टेंस, इसको हमने लाइन से ड्रॉ किया। अब ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है इसको भी हमने कैसे ड्रॉ किया? शॉर्ट कर दिया। क्लियर? अब जो आपका डायरेक्शन है, आपका जो डायरेक्शन क्या होगा? करंट कैसे फ्लो होगा? माइनस टू पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द साइन हम यहाँ पर लेंगे। तो जो डायरेक्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा? लाइक दैट। उसके बाद सेम आप देखिए यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस है, उसको भी हमने लाइन से रिप्लेस किया। V2 जो आपका यहाँ पर वोल्टेज है उसको भी हमने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। बट अब आपका यहाँ पर लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज को भी हमने शॉर्ट कर दिया। अब जो कैपेसिटर है यहाँ पर, इसको भी हम लाइन से ड्रॉ कर देंगे, इसको हम लाइन से रिप्लेस कर दिए। ये आपका सर्किट बन गया। और आपका क्या है? दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो इंडक्टर है इसको भी हमने किससे ड्रॉ कर दिया? लाइन से। और आपका ये जो करंट सोर्स है ये क्या हो जाएगा? आपका ओपन। क्लियर? और यहाँ पर अगेन आपका जो इंडक्टर है उसको हमने लाइन से ड्रॉ किया। क्लियर? अब यहाँ पर जो कैपेसिटर C2 है इसको भी अगेन हमने लाइन से ड्रॉ कर लिया। जो R3 है वो भी आपका लाइन से रिप्लेस हो गया, बाकी एज इट इज रहेगा। और ये जो करंट सोर्स है ये क्या हो गया? आपका ओपन। अब यहाँ पर आपके पास कितने नोड्स हो गए? दिस इज फर्स्ट नोड। क्लियर? एंड दिस इज सेकेंड नोड, दिस इज थर्ड नोड, और ये आपका कितना नोड हो गया? दैट इज
4th। क्लियर? अब ये जो आपके नीचे नोड्स हैं, ये आपके क्या है, हम बोल सकते हैं कि पूरा आपका एक है ग्राउंडेड है, तो इस पूरे को हम एक नोड मान सकते हैं, दैट इज 5th नोड। क्लियर? ये पूरा आपका कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कनेक्टेड नहीं था। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस लाइन में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं था, मतलब अगर यहाँ का वोल्टेज V है तो यहाँ का भी वोल्टेज आपका क्या होगा, V होगा। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर भी कनेक्टेड नहीं है तो V वोल्टेज यहाँ का भी, और यहाँ तक आपका सेम वोल्टेज होगा। इस पूरे नोड को हम क्या मान लेते हैं, दैट इज नोड नंबर 5। क्लियर? अब जो यहाँ पर ब्रांचेस आपके, हमने करंट की डायरेक्शन को कैसे असाइन किया, लाइक दैट आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये डायरेक्शन हुआ, यहाँ से आपका ये डायरेक्शन हमने एज्यूम किया। क्लियर? अब हम यहाँ पर डायरेक्शन को असाइन करेंगे, है ना? हमने मान लीजिए, अपने आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्शन आप अपने इससे भी असाइन कर सकते हो, बट जो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स होते हैं, जब जाएगा तो 1 आएगा तो -1, और कोई कनेक्शन नहीं होगा तो 0। ये बस अगर आपको ध्यान है तो आप डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्शन एज्यूम किया, तो यहाँ पर भी आपका ये डायरेक्शन आ जाएगा। क्लियर? करंट ऐसा जा रहा है अगर, तो हमने मान लिया इस तरह से, आप अपने इससे डायरेक्शन लेट कर सकते हो। क्लियर? और हमने इसको मान लिया करंट जा रहा है तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड आ गया, ये तो आपका हट गया, बट करंट आ रहा होगा तो इसको हमने मान लिया कि ये इधर जा रहा होगा और ये डाउनवर्ड्स। ये आप अपने इससे, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया आप भी वही कीजिए। बस इसका एक ट्रिक है जो कि मैं सॉल्व करने के बाद बताऊंगी आपको, कि आप कैसे वेरीफाई करोगे कि आपने जो सॉल्व किया है, ये जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो सही है या नहीं। क्लियर? अभी हमने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया, ग्राफ ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ। आप एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब हमें क्या बनाना है, इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्लियर? ग्राफ आपका कौन सा था, ये। अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम लोग बनाते हैं, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, दैट इज हमारे पास नोड्स है। आपके पास नंबर ऑफ नोड्स तो यहाँ पर गिवन है, कितने नोड्स है आपके पास, 5। आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नोड्स को, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ऊपर, दैट इज ब्रांचेस को। यहाँ पर आपको टोटल कितने नोड्स गिवन है, 5। क्लियर? 1 2 3 4 और ये 5। अब ब्रांचेस कैसे निकालेंगे आप अपने से लेट कर सकते हो, दिस इज फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, फिफ्थ ब्रांच, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। आप अपने इससे आप नंबर दे सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल हाउ मेनी ब्रांचेस, 1 2 3 4 5 6 और 7। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कि आपको ये एलिमेंट्स को ध्यान रखना है, कि अगर आपका करंट जा रहा है तो आप क्या लेट करेंगे, 1, और आ रहा है तो दैट मीन्स -1। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपका 1 नोड है, 1 नोड कौन सा है, ये आपका फर्स्ट नोड है। इस पे 1 क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -1। 2 जो आपका डायरेक्शन है, इस 1 नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट मीन्स 1। इस 1 नोड का इस 3 से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। सेम 4 5 6 7 से भी 1 नोड का कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। अब नोड सेकंड में आ जाइए आप यहाँ पर। अब सेकंड नोड का क्या फर्स्ट ब्रांच से कोई कनेक्शन है, नहीं है, तो दैट मीन्स 0। सेकंड का आप सेकंड ब्रांच में देखिए, करंट आपका आ रहा है तो दैट मीन्स -1 यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड में भी इसका कनेक्शन है, करंट आपका डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1। 4 अगेन आपकी बाहर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज अगेन दिस इज 1। 5 से कोई कनेक्शन नहीं, 6 और 7 से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं, तो यहाँ पर आपका 0। सेम आप थर्ड को देखिए, इस थर्ड नोड को, यहाँ पर आपका थर्ड नोड पे आपका फर्स्ट ब्रांच, दिस इज दी थर्ड नोड। अब इस पे फर्स्ट का कोई कनेक्शन है कि, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आप क्या कर देंगे, 0। अब इस थर्ड नोड में जो ब्रांच 4 का जो करंट है, डायरेक्शन है, वो टुवर्ड्स से आ रहा है थर्ड नोड की तरफ, तो -1। फिफ्थ में बाहर जा रहा है, तो दैट इज 1। 6 भी थर्ड की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, और 7 से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो 0। अब 4 नोड की बात करते हैं, तो 4 नोड में 1 2 3 4 और ये 5 का कोई भी कनेक्शन नहीं है, है ना? तो आप डायरेक्टली 1 2 3 4
5 से कोई भी कनेक्शन नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। अब इस नोड में 2 ही आपके करंट्स फ्लो हो रहे हैं, एक 6 नंबर का और एक 7 नंबर का, और ये दोनों ही बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब इस नोड की 5th की बात करते हैं, तो 5th नोड में करंट 1 जो ब्रांच 1 है ना? ये जो डायरेक्शन है 5th नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, क्लियर? सेकंड, 4th और 6th कोई कनेक्शन नहीं है, तो सेकंड, 4th और 6th को यहाँ पर आपका सेकंड, यहाँ पर आपका 4th और ये 6th, यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड आपका डायरेक्शन जो है वो 5th नोड की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1। सेम 5th और 7th भी आपका 5th की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका -1 और दिस इज -1। तो ये आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स यहाँ पर तैयार हो गया। बट आपको जो लास्ट में चेक करना है कि आपने जो डायरेक्शन ऐसे एज्यूम किया, आप अपनी मर्जी से लेट कर सकते हो एग्जाम में, या आप मैंने इधर दिया है आप इधर भी दे सकते हैं। आप ब्रांचेस को अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हो, बट लास्ट में आपका चेक क्या करना है, जो कॉलम का आप सम करोगे सबका, ये आपको बताना नहीं है, चेक करने का तरीका है। आप देखिए सबका सम क्या आ रहा है, दैट इज 0। दैट मीन्स आपने जो डायरेक्ट जो एलिमेंट्स लिया है वो आपका सही है, तो आप लास्ट में आप चेक करेंगे कि जो भी कॉलम का सम होगा वो 0 आना चाहिए, क्लियर? सो इस तरह से अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए ग्राफ बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, दैट इज द कट सेट एंड कट सेट शेड्यूल्ड मैट्रिक्स। कट सेट पे भी आपका शॉर्ट नोट या आरजीपीवी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कट सेट है क्या। कट सेट बेसिकली एक सेट ऑफ ब्रांचेस है, ब्रांचेस को हम रिमूव करते हैं। कहाँ से हम ब्रांचेस को रिमूव करेंगे, ग्राफ में से कटिंग करके हम ब्रांचेस को रिमूव करेंगे और उसे दो नॉन कनेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो कट सेट बेसिकली क्या होता है, कट सेट में आप सिंपल भी लिख सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ ब्रांच रिमूवल। ब्रांच रिमूवल के सेट को हम कट सेट कहते हैं, नाम से समझिएगा, कट सेट मतलब कट करके हम एक सेट बना रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज द कट सेट मैट्रिक्स, क्लियर? और किसको कट करेंगे, आप ग्राफ को कट करके आप टू नॉन कनेक्टेड ग्राफ में आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्लियर? हर एक कट सेट के पास एक ट्विग होगा, और तो उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल कट सेट। आप सभी को पता है कि ट्विग क्या होता है, जब हम एक ग्राफ से एक ट्री में कन्वर्ट करते हैं, जो दो ट्री के ब्रांचेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्विग, क्लियर? तो जितने भी आपकी कट सेट होगा, हर एक कट सेट पे एक ट्विग जरूर होगा, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से वन कट सेट ईच ट्विग, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको ग्राफ, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा या सर्किट दिया रहेगा, तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ में से आपको ट्री को सेलेक्ट करना है, क्लियर? जब आप ट्री को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, आपको वहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस लिखने हैं जिसके पास सिर्फ वन ट्विग होगा, और अगर ट्विग के अलावा जो बाकी ब्रांचेस रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिंक, क्लियर? तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, राइट दी सेट ऑफ ब्रांचेस। सेकंड स्टेप में हम सेट ऑफ ब्रांचेस लिखेंगे जिसके पास सिर्फ एक ट्विग और बाकी एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए, उसके लिंक, क्लियर? लिंक अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, लिंक क्या होता है, ट्विग का जो पार्ट छूट जाता है ट्री में उसको हम कहते हैं लिंक, जिसको आप कोड ट्री भी कहते हैं। अब फंडामेंटल कट सेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो हम देखते कैसे। आपका आई आपका नोड है, जे आपका ब्रांच है, ये वन कब होगा, जब ब्रांच जे का सेम ओरिएंटेशन होगा ट्विग के जैसे, जो हमने कट सेट किया, अभी हम एग्जांपल में भी समझेंगे, आपको और क्लियर होगा कि कट सेट का जो ट्विग होगा उसका डायरेक्शन और ब्रांच जे का डायरेक्शन अगर सेम है तो वन, अगर सेम नहीं है, डायरेक्शन एक जैसा नहीं है वो ट्विग और उस ब्रांच का, तो -1। अगर कोई भी कनेक्शन नहीं है या कट सेट में वो आपका ब्रांच कटा ही नहीं है तो 0। इसको आप इस डायग्राम के थ्रू समझिएगा, हमें एक सर्किट गिवन होगा, उसका हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राफ ऑफ द सर्किट। अब इस ग्राफ पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, कि सबसे पहले अभी हम क्या बनाना पड़ता है, दैट इज सेलेक्ट करना है ट्री। और ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सारे नोड्स है, क्लियर? ट्री का कंडीशन होता है कि उस पे सारे नोड्स इंक्लूड होना चाहिए, ब्रांचेस हो ये जरूरी नहीं है, बट सारे नोड्स आपके पास होने चाहिए, है ना? अगर हम इस सारे नोड्स को इंक्लूड करके एक ट्री बनाते हैं, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी ब्रांच आ गया आपका, दिस वन ऑल्सो, दिस ऑल्सो एंड दिस,
क्लियर? अब यहाँ पर जो करंट का मतलब जो डायरेक्शन आपका है सेम हम यहाँ पर असाइन करेंगे। दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 5। एग्जाम में आप अपने हिसाब से ट्री बना सकते हो। पहले भी मैंने बताया था कि एक ग्राफ के मल्टीपल ट्रीज बन सकते हैं, बट शर्त ये होनी चाहिए कि सारे नोट्स उसके अंदर आ जाए। क्लियर? आप चाहे तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, है ना? तो ये भी आपका नोड आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आप जिस तरह से बनाना चाहे, बट सारे नोट्स इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? ट्री। अब यहाँ से अगर हम ट्विक्स की बात करेंगे तो इसके ट्विक्स क्या है? ट्री के ब्रांचेस, और ट्री के ब्रांचेस कौन से हैं? 1, 3 और 5। और जो बच गया यहाँ पर, क्या क्या बचा है आप देखिए यहाँ पर, दैट इज 4 आपका बचा, और आपका क्या बचा? दैट इज 2। क्लियर? ये 2 था और ये आपका क्या था? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज लिंक। जो बच गया उसको लिंक या आप कोर ट्री भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 4 और 2। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। तो आपने अभी जस्ट डेफिनेशन पढ़ा था कट सेट का, कि कट सेट क्या है? ब्रांचेस का रिमूवल है, जिसपे हम एक ग्राफ को दो नॉन कनेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है? आपको ट्री को सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर एक कोई भी ट्री, जो भी आपको वहां पर समझ में आ रहा होगा ये एग्जाम में हॉल में, कि भाई सारे नोड इंक्लूड कर लिया। उसके बाद आप एक ट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। ट्री को हमने सेलेक्ट कर लिया, ट्विक्स को असाइन कर लीजिए, लिंक को आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पर लिंक है। अब हर एक ट्विक के अक्रॉस हम यहाँ पर कट सेट निकलता है। जितने भी आपके ट्विक यहाँ पर कितने आए? 1, 3 और 5। इन तीनों के अक्रॉस क्या निकलेगा? कट सेट। क्लियर? आप वहां पर एग्जाम में वहां आपको 32 पेज की कॉपी मिलती है, आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक साथ लिखा है समझाने के लिए। तो हम सबसे पहले कट सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्विग 1 के अक्रॉस लेंगे। तो हम ये सेम ट्री को यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपने सेम जो ट्री बनाया था, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये आपका 1 है और ये आपका डायरेक्शन क्या था? 5। और यहाँ पर जो आपका लिंक था, वो लिंक क्या है आपका? यहाँ पर ये 4, और यहाँ पर आपका था दैट इज 2। क्लियर? अब इस ट्विग का मतलब यहाँ पर 1 के अक्रॉस ले रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ट्विग कट होना चाहिए, बाकी आपके लिंक होंगे। ये आपका कट हो गया। देखिए एक ही ट्विग कट हुआ, दैट इज ट्विग 1। बाकी ये जो दो कट रहे हैं वो आपके लिंक है। तो कट सेट में एक ही ट्विग आना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर जो ट्विग 3, तो जो कट सेट आपका होगा ट्विग 1 के अक्रॉस, तो कट सेट आपका क्या होगा? आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि कट सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्विग 1। कट सेट किसके कॉरस्पॉन्डिंग? कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्विग 1 के अक्रॉस जो आपको कट सेट मिला, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 1, 2 और 4। जो भी आपका कट रहा होगा 1, 2 और 4। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कट सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्विग 3। ये आपका ट्विग है। सेम प्रोसीजर, आप यहाँ पर ये डायग्राम को वापस रीड्रॉ करोगे। आप वहां पर एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, है ना? 1, और ये यहाँ पर क्या आ गया आपका? 3। और ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा, रिमेनिंग पोर्शन आपका यहाँ पर क्या था? दैट इज 4। और यहाँ पर आपका क्या था रिमेनिंग पोर्शन? दैट इज 2। क्लियर? अब हमें यहाँ पर क्रॉस कट सेट निकालना है। किसके अक्रॉस निकालना है? ट्विग 3। तो हम इधर तो काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 आपका ट्विग है और एक ही ट्विग होना चाहिए कट सेट में। तो इसलिए हम ऐसे इसको नहीं काट सकते, है ना? क्योंकि आपके पास यहाँ 2 ट्विग आ जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप इस तरफ से काटोगे, तो ये 3 ट्विग आ गया और ये 4 आ गया। तो कट सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्विग 3 जो आपका मिलेगा कट सेट, है ना? कट सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्विग 3 आप बाकायदा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 और 4। क्लियर? अब सेम आप लिखेंगे कट सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्विग 5। दिस इज ट्विग 5। आपको अगेन रीड्रॉ करना है डायग्राम को एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ पर आप जो भी डायरेक्शन असाइन होगा उसको आप वैसे ही बनाएंगे। एंड दिस इज व्हाट, ये आपका लिंक है। क्लियर? यहाँ पर 2। अब किसके अक्रॉस देखना है हमको कट सेट? 5th के अक्रॉस। तो आप इसको कैसे कट करेंगे? यहाँ पर आप कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्विग आ जाएगा, एक 1 और एक 5। बट कट सेट में सिर्फ एक ही ट्विग आएगा। इसीलिए हम देखिए यहाँ पर भी एक ट्विग एक लिंक लिया, यहाँ पर एक ट्विग दो लिंक भी आ सकता है, दो से ज्यादा लिंक भी आ सकता है। बट जो ट्विग आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आना चाहिए एक कट सेट पे। हम इसको कैसे काटेंगे? लाइक दैट। तो यहाँ पर कट सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्विग 5 क्या हो जाएगा? 4 और 5।
सो अब हम कट सेट मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे, मैट्रिक्स को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ट्विग कितने आए आपके पास? 1, 3 और 5, यही हमारे पास ट्विग्स थे, है ना। अब यहाँ पर आपके पास ब्रांचेस कितने हैं? ओरिजिनल ग्राफ में देयर आर टोटल 5 ब्रांचेस। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए जो आपका ट्विग 1 था, दिस इज ट्विग 1, क्या इसका 1 से सेम डायरेक्शन है? यस, ये भी ऐसे फ्लो हो रहा है और ये भी आपका सेम इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? अगर सेम डायरेक्शन है तो 1। क्लियर? अगेन आप यहाँ पर देखिए सेकंड से भी इसका देखिए, ये ट्विग 1 का डायरेक्शन इस तरफ राइट साइड जा रहा है, ये भी आपका इस साइड जा रहा है और 4 भी आपका सेम साइड जा रहा है। तो 2 और 4 दोनों ही आपका सेम डायरेक्शन है। तो 2 और 4 को आप क्या लिख देंगे? दैट इज 1। बाकियों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो दैट इज 0। उसी प्रकार से आप ट्विग 3 को देखिए, दिस इज ट्विग 3, ये आपका डाउनवर्ड जा रहा है ना। 1 क्या वैसा ही आपका जा रहा है? नहीं, 1 से इसका नहीं है। आप देखिए जो 3 का जो डायरेक्शन है इस ट्विग का, कहाँ-कहाँ पर फॉलो हो रहा है? सिर्फ ये 3 में और 5 में, बाकी जगह ये फॉलो नहीं हो रहा है डायरेक्शन, सेम ओरिएंटेशन नहीं है। तो 3 और 5 में आपका 1 होगा, बाकी जगह आपका क्या हो जाएगा? दैट इज़ 0। तो 3 और इसका 5 में आपका 1 हो गया, बाकी जगह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। सेम आप देखिए ट्विग 5, दिस इज़ ट्विग 5, क्लियर? अब ट्विग 5 के जैसे सेम डायरेक्शन आपका कहाँ पर है? ये आप सिंपली ये ट्विग आपने लिखा, ये ब्रांच आपने लिख लिया। अब जो कट सेट मिला उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना? कि जैसे आप यहाँ पर देखिए आपका ट्विग 1 के अक्रॉस, ये जो ट्विग 1 था इस पे क्या मिला था? 1, 2 और 4। यहाँ पर हमें क्या मिल गया था? दैट इज़ 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 का तीनों का डायरेक्शन सेम है, ट्विग 1 के जैसे, तो हमने 1, 2 और 4 में 1, 1 लिख दिया, क्लियर? अगेन जो कट सेट हमने 3 के अक्रॉस दिया, क्या मिला था आपको? 3 और 4। देखिए दोनों ही आपके नोड से बाहर जा रहे हैं, जो डायरेक्शन है दोनों ही इस नोड से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो 3 और 4 में क्या आ जाएगा आपका? 1, बाकी जगह क्या आ गया आपका? 0। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्विग 5 देखिए, यहाँ पर जो है 4 और 5 आया। अब देखिए ये जो नोड है, एक आपका बाहर जा रहा है, एक आपका अंदर आ रहा है। तो जो बाहर जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज़ 1, और जो इनकमिंग है वो आपका हो जाएगा -1, और कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो दैट इज़ 0। यही हमने एलिमेंट्स में पढ़ा हुआ था। क्लियर? अगर सेम नहीं है तो -1। तो अब डायरेक्टली जो आपने कट सेट निकाला है ट्विग्स की वैल्यू, आप उससे भी इस मैट्रिक्स को रीड्रॉ कर सकते हैं, है ना? अब हम सेम मैट्रिक्स को यहाँ पर अरेंज करके लिख सकते हैं, दैट इज ट्विग, और यहाँ ब्रांचेस को हम डिवाइड कर सकते हैं ट्विग्स और लिंक्स में। जो 1, 3 और 5 क्या है? वो आपके ट्विग्स है, और 2 और 4 क्या है? आपके लिंक। तो 1 की जो भी वैल्यूज है आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख लेंगे, 1, 0, 0। अब 3 के अक्रॉस क्या है? 0, 1, 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही आप लिखेंगे। 5 है आपका 0, 0, 1। 2 है आपका 1, 0, 0, और 4 है आपका 1, 1, -1। क्लियर? इस तरह से आपने अरेंज कर लिया। ट्विग को आपने क्या बोला था? ई, और ब्रांच को आप क्या बोलते हैं कट सेट में? दैट इज वी। ट्विग को आप किससे डिनोट करेंगे? दैट इज ई, और ब्रांच को आप किससे डिनोट करेंगे? दैट इज वी। क्लियर? अब यहाँ पर जो आपका V1 का वैल्यू होगा, ये V1 का वैल्यू हमें निकालना है अप टू V5। तो सबसे पहले हम V1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कहाँ पर ये आपका हाई है? V1 आपका कहाँ पर हाई है? यहाँ पर, और ये क्या है आपका? दैट इज E1। क्लियर? सेम आप V3 के लिए निकालिए। V3 आपका कहाँ पर? V3 हम निकाल रहे हैं, दैट इज द वोल्टेज। ये आपका पूरा का पूरा क्या है? वोल्टेज। V3 की वैल्यू कहाँ पर आई है? आपका दिस, और ये क्या है? E3। तो V3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? E3। ये हम कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं? दिस वी कैन राइट इट एज, ये हम केवीएल इक्वेशन को राइट कर रहे हैं। क्लियर? अब सेम V5 की वैल्यू को अगर हमें निकालना है तो V5 हम कहाँ पर हाई है? V5 दैट इज E5। तो V5 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? E5। सेम आप V2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। V2 की वैल्यू आपकी कहाँ पर हाई है? E1 में। तो V2 की वैल्यू क्या हो गई? E1। सेम आप निकालेंगे V4, तो V4 आपका क्या हो जाएगा? दैट इज E1 प्लस E3 माइनस E5। दिस इज द केपीएल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर सेम आपको यहाँ पर केसीएल निकालने के लिए आ जाएगा, केसीएल इक्वेशन आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। रो को आप डायरेक्टली यहाँ पर एड ऑन कर दोगे, जो भी आपका ये पहला, इधर दूसरा, ये आपका थर्ड। जैसे कि
यहाँ पर आपका क्या हाई है, J1। यहाँ पर आप लिख सकते हैं J1 प्लस, ये आप J1 लिखें, देन J2 प्लस J4। तो J1 J2 प्लस J4, केसीएल इक्वेशन इज इजी, आप डायरेक्टली इसको ऐड करके लिख सकते हैं। अगर हमें इसके अक्रॉस रो को, हमें यहाँ पर रो को क्या करना पड़ता है, रो को हम देख रहे हैं रो ऑफ द कट सेट मैट्रिक्स। अगेन यहाँ पर अगर निकालना है तो यहाँ पर आपका J3 प्लस J4। नेक्स्ट इक्वेशन केसीएल की क्या आ जाएगी, J3 प्लस J4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी देखिए यहाँ पर J5 माइनस J4, यहाँ पर आपका आ गया J5 माइनस J4 इक्वल टू 0। क्लियर, ये आपका स्मॉल j है सब जगह, है ना। तो दिस इज द केसीएल इक्वेशन। अगर कट सेट आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो सेम आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइसेट मैट्रिक्स की, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। टाइसेट मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ब्रांचेस। ये भी क्या है, आपका सेट ऑफ ब्रांचेस है, जो कि एक ग्राफ में क्लोज्ड पाथ को फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, ग्राफ में क्लोज्ड पाथ को फॉर्म करेगा, लाइक दैट। ये आपको ग्राफ गिवन है, क्लियर। और जो आपका टाइसेट होता है वो लिंक जो होता है ना, दैट इज द ट्री के जो भी पार्ट बच गया, ये हमने ट्री को ड्रॉ कर लिया। अब ये जो आपका पार्ट बचा, दैट इज दी 7, ये जो 8 है, ये क्या है आपका लिंक, इसको हम क्या बोलेंगे, लिंक। और ये जो आपका टाइसेट है, ये क्लोज्ड पाथ को फॉर्म करता है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ब्रांचेस, जो कि क्या फॉर्म करेगा, एक क्लोज्ड पाथ को फॉर्म करेगा, कहाँ पर, ग्राफ में, है ना। जो आपका टाइसेट होता है वो हर एक लिंक के अक्रॉस होता है, मतलब लिंक जितने भी आपके लिंक होंगे उनके अक्रॉस एक आपका टाइसेट होगा ही होगा, क्लियर। जैसे कि कट सेट हमारा ट्विग के अक्रॉस होता है, कट सेट किसके पास होता है, ट्विग के पास, क्लियर। और जो आपका टाइसेट होता है वो लिंक के पास होता है। अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, उसके पास बी ब्रांचेस और एन नोड्स है, तो टाइसेट मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, B-1 प्लस B-N+1। अब टाइसेट के आपके एलिमेंट्स कौन-कौन से हो जाएँगे? एआईजी इक्वल टू 1, अगर ब्रांच का सेम डायरेक्शन है आपके लिंक से, अगर सेम डायरेक्शन है ब्रांच का लिंक से, तो यहाँ पर आपका 1 होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है ब्रांच और लिंक का, तो -1। अगर कोई भी लूप में अगर कनेक्शन नहीं है, तो दैट इज़ द 0। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखिए, ये आपको क्वेश्चन गिवन है ना? ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसका हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। आपने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये आपने पहले, सबसे पहले ट्री ड्रॉ किया, ये ट्री आपके आ गए। और ट्री के यहाँ पर ट्विक्स कितने हैं, जो आपके ट्विक्स आए हैं, दैट इज ट्विक्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। और जो बच गए उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द लिंक। तो लिंक कौन कौन से हो गए आपके, इसको हम डायरेक्शन दे देते हैं, दिस इज 6 एंड दिस इज 5। तो लिंक आपके हो गए 7, 8, 6 और 5। इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, क्लोज्ड पाथ बनाएंगे। सबसे पहले आपके जितने भी है, इस पे हम लूप्स बनाएंगे, देखिएगा कैसे। ये आपने ड्रॉ किया, ये सर्किट। अब देखिए, आप पहला लिंक ले लीजिए, पहला हमने 7 ले लिया, ये हमने 7 को यहाँ पर कंसिडर कर लिया, क्लियर। अब 7 में हमने यहाँ पर लिया, डायरेक्शन जैसा भी गिवन रहेगा सेम असाइन करेंगे। यहाँ पर और कौन सा करंट फ्लो रहा है, दैट इज 2, मतलब जो डायरेक्शन गिवन है, और यहाँ पर 1। अब क्या होगा, यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म हुआ, ये आपका क्या हो गया, एक क्लोज्ड पाथ हो गया, है ना। सो अब ये आपका पहला मतलब लिंक के अक्रॉस आपका टाइसेट हुआ। तो ये टाइसेट किसके अक्रॉस हुआ, टाइसेट टू लिंक 7 में हमने देखा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन कौन से इस पे ये सर्कुलर क्लोज्ड पाथ बना रहा है, दैट इज 1, 2 और 7। सेम आप अब सेकंड लिंक के लिए ले लेंगे, दैट इज दी 8 नंबर। आप यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आपका लिंक कौन सा है, दैट इज 8। डायरेक्शन सेम आप असाइन करेंगे, यहाँ पर आपका 2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आपका 3। यहाँ पर भी आप इसको यहाँ पर एक देखिए क्लोज्ड पाथ फॉर्म हो गया। अब जो आपका टाइसेट रहेगा, टाइसेट किसके अक्रॉस, टाइसेट अक्रॉस लिंक 8। अब लिंक 8 के अक्रॉस जो टाइसेट होगा, कौन कौन से इस पे नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज 2, 3 और 8, क्लियर। 8 के अक्रॉस, 8 क्या है, 7 क्या है, यहाँ पर लिंक। सेम आप 6 और 5 के लिए भी करेंगे। तो सेम आपने सारे लिंक के अक्रॉस कर लिया, दैट इज 7 लिंक आपका यहाँ पर गिवन था, उसके अक्रॉस भी हमने यहाँ पर देख लिया। 8 के अक्रॉस भी आपने एक सर्कुलर पाथ, और जो जो इस पाथ में आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8, आपने उनकी वैल्यूज को लिख लिया, सेम 6 और यहाँ पर 5। अब इसका हम बनाएंगे, दैट इज दी टाइसेट शेड्यूल मैट्रिक्स। अब हम लोग मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। टोटल आपके पास लिंक कौन कौन से आए थे, दैट इज 5, 6, 7 और 8।
यहाँ पर आपके देखिए 5, 6, 7 और 8 जो लिंक थे 5, 6, 7 और 8 और ब्रांचेस कितने हैं टोटल 8। तो आप यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपका कितना आ जाएगा 8। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं। अब देखिए ये जो लिंक 5 है इसका किसके साथ कनेक्शन है, कहाँ पर ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा, देखिए यहाँ पर यही इसका क्लोज लूप फॉर्म होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके 5, 3 और 4। अब देखिए 3 और 5 का डायरेक्शन तो आपका सेम है ना, ये आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये भी आपका जैसे ये घूम के इसी तरफ आएगा क्लोज्ड पाथ में, है ना। तो यहाँ पर 3 में भी आपका 1 आ जाएगा और 5 में भी आपका क्या आ जाएगा 1। बट यहाँ पर देखिए ये ऑपोजिट आ रहा है, ये जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो 4 के आगे आपका -1, बाकी जगह आपका लूप में है ही नहीं, तो बाकी जगह 0। सेम आप यहाँ पर 6 में देखिएगा, 6 में भी यहाँ पर आपका दिस वन इज 6। अब यहाँ पर कौन कौन से फ्लो हो रहा है, दैट इज ये भी डायरेक्शन देखिए, ये ऐसे घूमा, सेम डायरेक्शन घूमा, ये भी सेम डायरेक्शन आपका घूमा। दैट मीन्स ये आपका तीनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये तीनों में ही डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर आपका 1, 4 और 6, तो 1, 4 और 6 के क्रॉस ये आपका 1 आ जाएगा, बाकी जगह आपका क्या आ गया ये 0, 0, है ना। अब सेम आप 7 के क्रॉस भी देखिए, ये 7 और ये 2 का भी आपका ऑपोजिट और 1 का भी ऑपोजिट। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आपका मूवमेंट हो रहा है ये तीनों, ये 2 ऑपोजिट और 1 भी ऑपोजिट। तो 2 और 1 आपका क्या हो जाएगा -1, 7 क्या होगा आपका 1 और बाकी जगह आपका क्या हो गया ये 0। ठीक है, बहुत ही ईज़ी है इसको ड्रॉ करना, बस आपको डायरेक्शन बस चेक करना है। अब देखिए 8 के अक्रॉस, 8 का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। तो ये आपका 3 ऑपोजिट है, 2 तो सेम घूम रहा है, तो 3 में हम -1 लिख देंगे, बाकी 2 और 8 में आपका यहाँ 1, बाकी जगह क्या आ गया आपका 0। सो दैट इज द डाइसेट मैट्रिक्स शेड्यूल। अब अगर इसका आपको केसीएल और केवीएल इक्वेशन बोल दिया तो केसीएल में आप क्या करेंगे, कॉलम को ले लेंगे, है ना। केसीएल में हम किसको निकालेंगे, कॉलम को। तो J1 के अक्रॉस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, J1 यहाँ पर आपका I6 और -I7। तो J1 के अक्रॉस आ जाएगा आपका I6 और I7। यहाँ पर आपका क्या है I6 और I7, तो यहाँ पर आप I6 -I7। सेम आप यहाँ पर J2 को निकाल सकते हैं, आप J3, J2 को हम कैसे निकालेंगे, J2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर -I7 प्लस I8। क्लियर। इसी तरीके से आप J3 की भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या आ गया आपका I5 और कहाँ पर आई है ये आपका -I8। सेम प्रोसीजर से आप बाकी जितने भी केसीएल है करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लाइक आपको जे यहाँ पर J8 निकालना है ना। J8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर सिंपल आ जाएगी, दैट इज -I8। क्लियर। तो इस तरह से आप सारे केसीएल इक्वेशन को कॉलम को देखेंगे, कॉलम क्या होता है ये, दिस इज द कॉलम। क्लियर। और केवीएल निकालना है तो आप रो देखोगे, रो आपका ये हो गया, ये आपका रो हुआ एंड दिस इज कॉलम। अब केवीएल निकालना है तो केवीएल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, V3 माइनस ये आपका V है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V से। तो यहाँ पर आ जाएगा V3 माइनस V4 प्लस V5। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन V3 माइनस V4 माइनस V5 आपका इस पे जो है, इस पे कितना आ जाएगा आपका सेकंड वाले में, दैट इज V1 प्लस V4 प्लस V6। क्लियर। ये आपका इक्वल टू 0 भी चलते जाएगा। सेम आप यहाँ से 7 और 8 के लिए भी निकालेंगे, तो 7 क्या आ जाएगा आपका -V1 -V2, हम कॉलम देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो -V1 -V2 और आपका कहाँ पर आई है प्लस V7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप 8 इस लास्ट रो में आप देखिए, लास्ट रो में तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज V2 माइनस V3 माइनस V8 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये आपका आ गया। तो इस तरह से आप केसीएल और केवीएल को निकालेंगे। लास्ट आपको एक पूछता है ओरिएंटेड और नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। ध्यान रखिएगा, जो आपका ओरिएंटेड ग्राफ होता है उस पे आपके डायरेक्शंस एरो असाइंड होते हैं, है ना। जो भी आपका ग्राफ है लाइक दैट, यहाँ पर आपके डायरेक्शंस यहाँ पर असाइंड है। बट जो नॉन ओरिएंटेड ग्राफ होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉन ओरिएंटेड ग्राफ में आपके एरो डायरेक्शन गिवंस नहीं होते हैं। आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, वहां पर सिर्फ आपके पास नोड्स के नंबरिंग होंगे और ब्रांचेस के नंबरिंग होंगे। क्लियर। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। बट ओरिएंटेड ग्राफ में आपके डायरेक्शंस एरो के रूप में असाइंड होंगे और यहाँ नोड्स भी होंगे और ब्रांचेस में भी आपके एरोज असाइंड होंगे। तो जहां पर भी एरोज आपके असाइंड है, दैट इज दी ओरिएंटेड ग्राफ। ये डेफिनेशन को आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप ग्राफ
ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो दिस इज़ दी अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी हमने यहाँ पर पढ़ा, जिसको आप ग्राफ थ्योरी से भी समझते हैं, और इस पार्ट को आप ज़रूर कवर कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजिएंट पे बात करेंगे और फोरियर सीरीज़ के न्यूमेरिकल्स पे भी मैं वीडियो जल्द ही लेके आ रही हूँ। सो स्टे अपडेटेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद अनु कीर्ति।